नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कौशिक। और इस बार हम वॉइस ऑफ फरीदाबाद में बात कर रहे हैं एक ऐसे सेक्टर की जो सेक्टर 18 है। काफ़ी आबादी इस सेक्टर में है, करीब 2000 से ज़्यादा परिवार इस सेक्टर में रहते हैं। आखिर क्या इनकी समस्या है, वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से आज हम जानने पहुंचे हैं सेक्टर 18 के तमाम लोगों से। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि ये तमाम लोग एक पार्क में बैठे हुए हैं और यहां अपनी समस्याओं का समाधान को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर समस्याएं क्या हैं, क्या समाधान हो सकता है। चूँकि RWA के लोग भी हैं, वो लगातार काम करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि सेक्टर की समस्याओं का समाधान हो, अधिकारियों के साथ में, डिपार्टमेंट के जितनी भी तमाम एजेंसी हैं उनके साथ में। तो शुरुआत आपसे कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लगता है आपको, सेक्टर 18 एक पुराना सेक्टर है, समस्याएं किस तरह से देखते हैं? समस्या से आवारा पशु, आवारा कुत्ते और बहुत ज़्यादा समस्या है इसकी। आवारा पशु इतने हो रहे हैं, बच्चे जब गलियों में घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कुत्ते जगह जगह लैट्रिन कर देते हैं। जब उनको किसी को कुछ कहते हैं तो गली वाले कुछ आ जाते हैं, लोग कहते हैं जी आप मारते क्यों उनको? मारते तो डराने तो पड़ेगा, अगर नहीं डराएंगे करेंगे तो बच्चों को काटेंगे। वो अभी मेरे को काटा है, मेरे लड़के को काट गया, मेरी गली में एक मकान में काम चल रहा था, उनको 2 बंदों को काट गया। सबसे बड़ी समस्या कुत्तों की जी और आवारा पशुओं की। समाधान कोई दिखता है, कोई आता है कभी नगर निगम से, कोई इन्हें कुत्तों को ये भगाने हटाने के लिए? पुलिस में जाते हैं, कंप्लेंट कर जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं जी इन्होंने कंप्लेंट करी है आपके खिलाफ। 4-5 बंदे हमारी गली के आसपास के हैं, उन्हें धमकियाँ मिलती है, तो अगर तुम कुत्तों को मारोगे तुम्हारे साथ ये कर देंगे, ये कर देंगे, हम अंदर करवा देंगे। औरों भी हमने करवाया है। बिल्कुल, एक बड़ी समस्या है आवारा कुत्तों की, चूँकि कई लोगों को काट चुके हैं और ऐसे में आपसी विवाद भी उनके ऊपर बढ़ रहा है। आपसे बात करेंगे, क्या लगता है आपको, किस तरह की और समस्याएं कैसे देखते हैं? हमारे सेक्टर 18 में काफ़ी समस्याएं हैं, जानवरों से लेके पानी तक की बहुत समस्याएं हैं। पानी की समस्या बहुत है, ट्यूबवेल वगैरह ख़राब रहते हैं, वर्किंग नहीं है उनकी टाइम पर, और बाकी जानवरों का भाई साहब ने बताया ही है। पानी की समस्या जो बता रहे हैं कब से है? ये 12-13 साल से है। कभी मुलाकात नगर निगम के अधिकारियों से की हो, या जो ऑपरेटर हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनसे कभी? काफ़ी गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। जाओ तो मतलब टाइम दे देते हैं, इतने दिन बाद मतलब खींचते 12-13 साल खींच गए हैं जी। तो देखिए, पानी की बड़ी समस्या है, आपसे बात करेंगे। पानी चूँकि एक ज़रूरत की चीज़ है, अगर नहीं है तो 10-12 साल हो गए हैं पानी की समस्या को। और भी लगता है कुछ ऐसी समस्याएं? नहीं, देखो जी, समस्याएं तो यहाँ बहुत हैं। एक तो पार्कों की हमारी समस्या है। कुछ पार्क तो जो लोगों ने खुद का मेहनत करके उन्होंने बनाया है, वो तो चलो ठीक है। बाकी न तो कभी नगर निगम का कोई कर्मचारी आता है, न कभी कोई माली आता है, कुछ नहीं, सारे पार्कों में है और आवारा पशु घूम ही रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पार्कों में शाम के टाइम जो है वो आवारा बच्चे आ जाते हैं, वो उधम मचाते हैं। जबकि है ये अपने मोहल्ले का पार्क है, कोई सार्वजनिक पार्क नहीं है, लेकिन वहाँ आकर के लोग उधम मचाते हैं। वहाँ बहन बेटियाँ होती हैं, कोई निकल नहीं पाती हैं, पार्क में बैठ नहीं पाती हैं। ये बड़ी समस्या हमारे यहाँ है। सुरक्षा का डर है कहीं ना कहीं, जिस तरह से पार्कों में अगर आवारा जो लोग पहुँचते हैं या लड़के पहुँचते हैं? सर, अक्सर में क्या है कि जो पार्क में लाइटों का प्रबंध है वो सुचारू रूप से नहीं है। फिलहाल तो हमने अपने जो पैसों से इकट्ठा करके कुछ लाइटों का प्रबंध किया है, और विशेषकर जो पार्क आजकल बन भी रहे हैं उसमें कुछ काम हल्का फुल्का जो है कुछ वैसा लग रहा है। और जो उन्होंने छोड़ दिया काम, मतलब उसमें रोड़े वगैरह जो है ढेर की ढेर लगी हुई है, न उनको उठाया जा रहा है और तमाम गंदगी ज़्यादा है। और विशेषकर जो है ये जो अभी बात हुई थी कि माली का काम, माली क्या करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपनी हाजिरी जो है उस पार्क के नाम से लगाते हैं, जबकि हमने अपने प्राइवेट तौर पे जो है माली वहाँ रखे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है, लोग क्योंकि अपनी जन भागीदारी की जब बात करते हैं, लोग तो निभा रहे हैं उस जिम्मेदारी को, लेकिन जो एजेंसी है सरकारी वो काम नहीं कर रही है। बिल्कुल सर, सरकारी एजेंसी केवल डेट देने का काम करती है, जो काम कोर्ट का होता है। वो जाओ एप्लीकेशन लेके जाओ, डेट मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलता उसके यहाँ। नगर निगम के अंदर कोई एक छोटी कंप्लेंट ले जाओ, काम नहीं करते नगर निगम वाले। पानी की समस्या ले जाओ तो भी काम नहीं करते। पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या को लेकर भी कोई सेक्टर चूँकि पुराना है, सड़कें ठीक हैं क्या यहाँ की? सड़कें आगे से काफ़ी काम हो रहा है यहाँ पर। पिछले कई 2 साल से कोरोना था, कोरोना करके थोड़ा काम रुक गया था, मगर अभी काफ़ी ही काम चल रहा है। पार्क की भी काफ़ी यहाँ पे साफ सफाई हुई है। और मतलब आप सहमत हैं जो काम हो रहे हैं? डॉगी की वजह से परेशान है, जो काटता है। मेरे पास वीडियो भी है, काफ़ी लोगों को काटा है उसमें।
बस। उसको लेके कोई कहीं किसी से बात हुई हो, जिस तरह बात हो रही थी डॉगी की समस्या, क्योंकि दूसरी बार समस्या सामने आ रही है। हमने पकड़वाया है, उसके डॉगी के चक्कर में 3-4 जने और आए हमारे पास पूछने के लिए कि क्या नाम है, कहाँ गया हमारा डॉगी। मैंने कहा आपका पालतू था, कह रहे नहीं। मैंने कहा फिर आपको तकलीफ क्या है? वो तो बोल रहे कि हमारा डॉगी था फलाना, ऐसे करके 5-6 जनों को काटा था हफ्ते में उसको। तो कंप्लेन करी थी हमने उनको, क्या नाम है यहाँ की जो है प्रीति जी से दुबई से उनको बोला, हमने बोला तो उन्होंने डॉगी को उठवा दिया था। उन्होंने काफ़ी इलाज भी करवाया, फिर छुड़वा गए थे वापस वहाँ पर। लेकिन ये तो डॉगी की समस्या क्योंकि बता रहे थे, और क्या लगता है आपको सेक्टर में? डॉगी की समस्या बहुत ज़्यादा है। बाकी ये गंदी डॉगी की वजह से होती है, लोगों को काट रहे हैं और इतना नॉइज़ होता है। जैसे कि बच्चों का वर्क फ्रॉम होम होता है तो बच्चे सो नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे डॉगी वगैरह की बहुत ज़्यादा समस्या है। इसके अलावा और भी कुछ लगता है आपको? जैसे पार्कों के रखरखाव की बात सामने आ रही थी, पार्कों में हम भी देख रहे हैं कई जगह गंदगी रहती है। नहीं, पार्क में भी गंदगी रहती है, इसकी भी सफाई वगैरह होना चाहिए। जैसे जो घर में डॉगी रखते हैं वो आके यहाँ पे उनको गंदगी करवा देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बिल्कुल, पार्क साफ शुद्ध रहेगा तभी लोग घूम पाएंगे। आपसे बात करेंगे, आपको क्या लगता है और क्या लगता है सेक्टर में आपके सड़क जो मोहल्ले की अगर बात करें खास तौर से? हमें तो सबसे ज़्यादा डॉगी से ही परेशानी है और झाड़ू वाले की परेशानी, और झाड़ू सड़क पे कभी नहीं लगती है। सफाई व्यवस्था से परेशान? जब हम इस लोग शिकायत करते हैं तो वो झाड़ू लगाते हैं, डॉगी जगह जगह पॉटी कर देते हैं। हमारे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और बाहर निकले गेट के आगे ही पॉटी पड़ी रहती तो ये लेकिन और इसके अलावा अगर साफ सफाई की पूरे सेक्टर की बात करें तो क्या संतुष्ट हैं आप? और बाकी आती भी नहीं आती है, कूड़ा करकट जितना है सेक्टर में से उठता है क्या? नहीं उठता है, वो आती ही नहीं है। रिपोर्ट भी करा है कई बार, मगर कोई नहीं आता। सफाई वाला 2 दिन आ जाएगा, जैसे कंप्लेन करेंगे 2 दिन आ जाएगा, तीसरे दिन फिर गायब। कि ये बड़ी समस्या है कि शिकायत भी करते हैं आप, उसके बावजूद भी अगर लोग नहीं आते हैं तो फिर तो मुश्किल और ज़्यादा होते होंगे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कुत्तों की अगर शिकायत करते हैं ना तो वो लड़ने के लिए भी आ जाते हैं 2-4 पड़ोसी। तो अच्छा, ये तो चलिए सभी बता ही रहे हैं कि कुत्तों की समस्या ही, ऐसा लगता है कि जैसे सेक्टर 18 की इससे बड़ी कोई समस्या ही नहीं है कुत्तों के अलावा कोई और बाकी सारी प्रॉब्लम ये है, एक के घर पर 10-10 जगह लैट्रिन पड़ी है। नहीं, वो ठीक है, मैं समझ गया, वो इन्होंने रखी अपनी बात। क्या इसके अलावा सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छा है? बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। देखिए, बड़ी बात है कि बाकी देखिए जिसको जिस चीज़ से परेशानी है वो कहीं ना कहीं उसी समस्या को उठाते दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है और भी कुछ समस्या होगी? 18 सेक्टर के ना सारे पार्क डेवलप होने चाहिए। जैसे ये सारे डेवलप नहीं हैं, कुछ ही हैं, तो हर पार्क डेवलप होंगे तो लोग बट जाएंगे, वहाँ रहेंगे। और ये गलियों में जैसे फुटपाथ में लोग दुकान जैसे लगा लेते हैं, गलियों के फुटपाथ में, ये गलियों की दुकानें हटनी चाहिए। बड़ी समस्या है अतिक्रमण की। अब सामने जो समस्या निकल के आ रही है वो बाजारों में अतिक्रमण इस बात को लेकर है क्योंकि पटरियों पर रेहड़ी, जिस तरह से रेहड़ी और पटरी सड़कों पर हैं तो कहीं ना कहीं आसान निकलने में लोगों को दिक्कत हो रही है। यही कह रहे हैं आप? हाँ जी, यही कहते हैं, बस और कोई समस्या नहीं। सेक्टर की समस्या सफाई व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं। नमस्कार जी, हमारे 18 सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी समस्या है तो सीवर लाइन कभी साफ़ नहीं होती हैं। सीवर लाइन सारी भरी रहती हैं और इतनी स्मेल रहती है उनके अंदर, पशुओं के सारा गोबर जो है सीवर लाइन के अंदर बहता है, उससे हम ज़्यादा दुखी हैं। ओवरफ्लो हो रहे हैं सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, उनकी कंप्लेंट करते हैं। गाड़ी आती है तो बहुत चक्कर लगाने के बाद कभी गाड़ी आती है तो वो एक आधा सीवर साफ़ करके चली जाती है और घरों के अंदर इतनी समस्या हो जाती है, उसमें पानी की स्मेल आने से बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। पार्कों के अंदर हम इस पार्क को इतना अच्छा बना के रखते हैं, फिर भी इसमें शाम को रात को आवारा कुत्ते, आवारा नहीं पालतू कुत्ते जो जिनके हैं अड़ोस पड़ोस के, वो लेके आते हैं और वो ज़बरदस्ती यहाँ घुमा के और पूरे पार्क में गंदगी मचवाते हैं और हम सवेरे फिर उनको साफ़ करते हैं। तो कभी कंप्लेंट करने की कोशिश की हो, किसी से कंप्लेंट की हो कि इस तरह? जिसको हम मना करेंगे वो लड़ने आता है, कहता है ये आपके घर का पार्क है, हम तो घूमेंगे घुमाएंगे, बताओ क्या करें उनसे। इसकी सफाई के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। इसको हम चाहते हैं कि पब्लिक इसमें आके रहे और घूमे फिरे, आराम करे। और आवारा जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनसे भी लड़ाई करनी पड़ती है। पुलिस वालों को भी बोलते हैं भैया शाम को आके एक राउंड लगा जाओ, उसका भी कई बार हुआ है। आते हैं, वो भी आते हैं, वो देख के उनको भाग जाते हैं। फिर समस्याएं बनी हुई हैं सेक्टर में, सुरक्षा को लेकर जो है बात कर रहे हैं हम। जिस तरह से पार्कों में, आप अगर एक बार खड़े हो जाएंगे बताएंगे और क्या लगता है आपको? चूँकि जिक्र कर रहे थे कि पार्कों में आवारा लड़के भी आ जाते हैं, कुत्तों को लेकर आ जाते हैं, ये तो एक समस्या है ही है, तो तमाम लोग सेक्टर के उठाए रहे हैं। और भी कुछ लगता है आपको कि सेक्टर में? तो सभी लोग बता ही रहे हैं, वो समस्या तो है ही है। एक समस्या और भी, जो गैस के भरे सिलेंडर जो लेकर के आते हैं ऑटो, भरे सिलेंडर को रोड पर गिराते हैं, रोड टूट जाता है। अगर ये एक रबड़ सीट लेके आएँ
तो उसे रोड बच सकता है हमारा, अच्छा वाला रोड टूट जाता है उससे, मतलब नुकसान हो रहा है सड़कों नुकसान होता है रोडों का, ये नुकसान तो है ही। सड़कें टूटी हुई हैं अभी या बन गई हैं? सड़क जो बनी हुई जैसी भी हैं वो और टूट जाती हैं। सड़कें टूट जाती हैं लेकिन बनती भी हैं क्या वो सड़कें कभी? जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि सिलेंडर से सड़कें टूट रही हैं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। नहीं, सिलेंडर से सड़क क्या टूटेगी। एक्चुअली में डेवलपमेंट तो काफ़ी कुछ हो रहा है यहाँ पे, जैसे काफ़ी कुछ चेंजेज आए हैं पिछले कुछ सालों में। स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी, अंधेरा होता था तो काफ़ी लोग जो है अलग तरह के लोग खड़े होते थे गलियों में, तो वो चीज़ें चेंजिंग हो रही है, स्लोली चेंजिंग हो रही है। और डॉगी का जहाँ तक बात है तो डॉगी में क्या है कि डॉगी का नेचर है कि वो आदमी के बीच में ही रहेगी, तो वो उसको भगाया तो नहीं जा सकता पूरी तरह से, लेकिन उसका प्रॉपर वैक्सीन वगैरह होता है तो वो लगवा दिया जाए ताकि कम से कम बच्चे सेफ रहें, मतलब किसी को काटे बाई दी कहीं बाइट कर दे तो वो सेफ रहें। तो बाकी डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है अभी। लगता है विकास हो रहा है, डेवलपमेंट पहले से चीज़ें स्थितियाँ सुधरी हैं काफ़ी हद तक, और लेकिन गुंजाइश अभी भी होगी। सबको मेरा नमस्कार। सेक्टर में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सफाई को लेकर के मेन जो चर्चा है, जमादार के इन्होंने क्या एरिया डिवाइड कर दिया, क्या एक गली में सड़क लगा रहा है आपके पास और यहाँ पीछे बोल दे उठा दो तो बोले नहीं उठाएंगे, मतलब 5 फुट इधर उधर है वहाँ झाड़ू नहीं लगाएंगे। ऐसा क्या है एरिया डिवाइड का? गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट का काम करते हैं वो मुझे पता है जी, ये फिक्स मेरी बाउंड्री बना दी है, जैसे लक्ष्मण रेखा बना दी जाती है। सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है। बाकी डॉगी की और जानवरों की दिक्कत है कि वो पॉटी वगैरह कर जाते हैं तो सफाई के लिए दिक्कत रहती है, हर परिवार को दिक्कत रहती है। दिन में 10 बार जानवर आता है, पॉटी करता है, 10 बार तो स्वीपर भी नहीं आता। सफाई व्यवस्था को लेकर सीमाओं में बांध दिया सेक्टर को है, सीमा में बांध दिया, वो 2 फुट इधर से उधर नहीं निकलते। ये तो बड़ा मुश्किल सा है कि अगर सफाई कर्मी आ भी रहे हैं लेकिन दिखाई दे रही है गंदगी, साफ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा पानी की जिस तरह जिक्र आया था शुरुआत में कि पानी पीने की पानी का भी बड़ा संकट है, तो लगता है कि वास्तव में संकट है? नहीं, पानी का तो ये शुरू से संकट है ये, लेकिन पिछले इतने पुराने हैं हम यहाँ के, पानी का संकट तो शुरू से, लेकिन जो अब काम हो रहा है अब वो दिखता भी है, पानी का थोड़ा काम भी हो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी सबों ने कहा कुत्ते, आवारा आदमी, इंसान से तो बढ़कर कुत्ते हो गए। जो पार्कों में जो कुत्ते इधर कितनी गंदगी करते हैं, अभी बताया हम साफ़ सफाई करते हैं। बिल्कुल यार, सफाई व्यवस्था की जो सबसे बड़ी समस्या है वो दिख रही है। तमाम लोग इसी बात को लेकर शिकायत कर रहे हैं कि नगर निगम के कर्मचारी सफाई कर्मी आते तो हैं और कई जगह आते भी नहीं, लेकिन जहाँ आते हैं वहाँ भी सीमाओं में, चूँकि अगर गंदगी पड़ी है बराबर में तो उसको उठाने की जहमत नहीं उठाते। ये बड़ी समस्या सामने आ रही है। तमाम लोग इस बात को लेकर शिकायत कर रहे हैं, चूँकि सड़कों की, सीवर की और पानी की भी समस्याएँ। और लगता है कुछ आपको सेक्टर में? हाँ जी, बिजली की समस्या है जी, बिजली की बहुत ज़्यादा। पहले जो है अब ट्रांसफार्मर चेंज हुए, उससे बिजली की काफ़ी समस्या, बिजली नहीं आ रही, बिजली के कट लग रहे हैं। हाँ, कट लग रहे हैं। और ये स्ट्रीट लाइट भी कुछ रह रही हैं, कुछ हो गई है, नई तो लग नहीं रही, और पुरानी रिपेयर करके लगा रहे हैं नई। शाम होती आप ये कह रहे हैं कि अंधेरे में सेक्टर था? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये बड़ी समस्या है क्योंकि पार्कों में अगर लाइट नहीं है, ऐसे में पुराना सेक्टर है, छोटे छोटे पार्क हैं, यहाँ अंधेरा पूरे सेक्टर में अगर शाम होते ही छा जाता है तो सुरक्षा को कहीं ना कहीं जरूर निश्चित तौर से सवाल तो उठेंगे। मैं जो ना सबने सारी समस्याएं बता दी है, मैं थोड़ा सरकार के पॉजिटिव में बोलना चाहूँगा थोड़ा सा। आप समस्याओं पर बात करिए, सेक्टर की समस्या क्या है, सरकार की बात सरकार से पूछेंगे। चलो ठीक है। एक तो जो है यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या, बूस्टर हमारे यहाँ तैयार है वाल्मीकि पार्क में, उस बूस्टर पे काम होना है। बूस्टर जैसे ही चालू होता है तो काम बढ़िया हो जाएगा। बूस्टर बनना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है जी। उसमें जो रेनीवेल का पानी मीठा आएगा, उसमें जैसे सरकार कहती है 2 घंटे सवेरे देंगे, 2 घंटे शाम के देंगे, तो मैं ये चाहता हूँ वो बूस्टर सबसे पहले चालू करवाया जाए, जिससे पानी हमें मीठा मिल सके। क्योंकि अभी जो है पानी खारा आता है बहुत ज़्यादा, और पानी बराबर आ, बीच में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। जैसे लाइट की पीछे प्रॉब्लम रही, सभी फरीदाबाद में थी, पूरे में ही, पूरे हरियाणा में ही थी मैं कहूँ, तो उसमें सुधार हो चुका है, उसमें कोई और बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। पानी मैं कहता हूँ एक मैं समस्या रखना चाहता हूँ, पानी जो है ना हो जाए, जैसे रेनीवेल का पानी आ जाए, बूस्टर तैयार है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है जैसे भी, तो वो काम हो जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा जी। बाकी कुछ चीज़ें सुधरी होंगी पहले से, अच्छे बेहतर 20-21 लाख का बजट लगाए पार्कों में, 5 पार्कों में टाइल का काम वर्क पूरा हो चुका है। 3 पार्कों में होना है, उसके बाद धौलपुर स्टोन भी आगे पीछे लगना है, उनमें वो सारा काम वर्क अलॉट हो चुका है। मैं इस पार्क को मेंटेन करता हूँ सब लोगों के सहयोग से।
मेरे इस पार्क में कोई डस्टबिन नहीं है। सामने बाल्टी रखी हुई है, आप देख सकते हो, ये रखी हुई है, रख रखी है टेम्परेरी। इन सब नेताओं से मैंने कह लिया, नेता बहुत हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है। 2 साल से डस्टबिन के पीछे लगा हुआ हूँ, इनके पीछे। बाकी मैंने पार्क में कोई लाइट मेरी देख लो, उधर को खंबे पे लाइट कहीं भी नहीं लगी हुई है मेरी। शाम को टाइम से ही बच्चे आते घूमते फिरते हैं, सब अंधेरा हो जाता है यहाँ पे। दिन में तो बड़ी अच्छी रौनक है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये, लेकिन शाम के टाइम पे ये बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे बल्ब लगा रखे हैं जहाँ तहाँ हमने अपने परचेज करके, सबके सहयोग से। तो आखिर अंकल जी क्या लगता है, बल्ब लगाने पड़ते हैं, सरकार कुछ काम नहीं कर रही? इसका मतलब अगर पार्कों में बल्ब अपने पैसों से लगा के रोशनी करनी पड़ती है? यहाँ तो सारा काम अपने पैसे से ही हो रहा है जी, जो इस पार्क के अंदर समस्याएं हैं इस तरह की। पार्कों की बात सामने आई, लेकिन काम भी हो रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि काम हो रहा है, लेकिन पुराना सेक्टर है तो इतनी जल्दी उम्मीद भी नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर समस्या तो सफाई की है और कुत्तों की भी समस्या है, और इसका समाधान मतलब होना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, बच्चों के पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। और सफाई कर्मचारियों को तो मैं तो अपने सेक्टर 18 के निवासियों से भी कहता हूँ कि उनको आप लोग ज़रा सा कोई त्यौहार हुआ तो त्यौहार भी आप उनको देना शुरू कर देते हैं। सरकारी कर्मचारी, उनकी ड्यूटी है त्यौहार सरकार से ले, हम और आप क्यों देते हैं उनको? पानी तो आप दे सकते हैं, चाय तक भी मत दीजिए, क्योंकि नहीं तो उनकी कंप्लेन करिए। लेकिन होता क्या है ना, ये तो देखिए वो कहेंगे 10 जगह मांगेंगे, 2 जगह व्यक्ति दे देता है। तो इस तरह का ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी की ओर दीजिए और उनकी कंप्लेन करिए। कंप्लेंट करनी चाहिए, लेकिन कंप्लेंट पे कोई सुनता नहीं। कई शिकायतें इस तरह की रहती है। मैं आता हूँ आपके पास, दोबारा आ रहा हूँ। शिकायत करते हैं लेकिन शिकायत सुनी नहीं जाती, फिर समस्याएं और ज़्यादा पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल, समस्याएं बहुत हैं सेक्टर में, लेकिन ऐसा नहीं सरकार काम नहीं कर रही। सरकार अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं हो रहा है। सबसे पहले सफाई की समस्या है। जगह जगह गंदगी रहती है, बेहिसाब गंदगी होती है। गाय वगैरह है, बंदर और डॉगीज बहुत ज़्यादा गंदगी कर रखी है। इससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन इतना है, घर में आप शांति से सो नहीं सकते हैं। और समस्याएं जो डॉगीज़ की इतनी ज़्यादा है, बच्चों के पीछे भागते हैं, लोगों के पीछे भागते हैं, स्कूटर के पीछे भागते हैं, एक्सीडेंट होने के इतने चांसेस होते हैं। कभी भी चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही। सिक्योरिटी की बहुत बड़ी कमी है यहाँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम लोग सेफ नहीं हैं सेक्टर में, इस पर बहुत फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। मैं बार बार ये प्रार्थना करूंगा आपके मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंट में हमारी आवाज़ जाए और इस सेक्टर को नीट एंड क्लीन और सेफ किया जाए। हमारी जनता जो यहाँ रह रहे हैं सेक्टर निवासी पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन सरकार को बहुत ज़्यादा आगे आना पड़ेगा, जब भी हमारी जनता, हमारे सेक्टर निवासी उसमें सहयोग कर सकेंगे और सुरक्षित भी रह सकेंगे। आप RWA फाइल लेके आप आए हैं, RWA के पदाधिकारी हैं आप, क्या लगता है, क्योंकि आपको कई लोगों से रूबरू होना पड़ता होगा, समस्याएं लोगों की सामने आती होंगी, तो फिर क्या लगता है कितनी समस्याएं हैं और कितना समाधान उनका हो रहा है? समस्या साहब ऐसे है, सबसे बड़ी एक समस्या का अगर हल हो जाए तो मेरा पूरा देश सुधर जाएगा। हरियाणा की छोड़ो, पूरा देश। समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आदरणीय सरकारें जवाबदेही तय कर दें, अगर मैं गलत हूँ तो मेरा चालान कटने में 2 मिनट लगेगी, 2 मिनट। अगर मैं बाइक पे बैठ गया हूँ, मेरे पे हेलमेट नहीं है, क्योंकि रूल बना हुआ है। लेकिन जनहित के जो रूल बने हुए हैं, या तो वो संविधान के अंदर वो पेज लगाना भूल गए हैं। अगर हमने ऑन रिकॉर्ड किसी को डायरी करा दी, रिटर्न में कर, आप वर्बल के जो छोड़ो काम क्या होते होंगे, अगर रिटर्न में हमने कंप्लेंट करी और उसके बाद अगर सालों साल काम ना हो, तो उस विषय में क्या जवाबदेही तय होगी किसी की? अगर आप जो फोटो भी आपने लगा रखी है, ये देखो साहब, HD 790/27/2021, ये हमारे शुक्ला जी हैं। इन्होंने एक खंबा है, वो कभी भी गिर सकता है, बिजली का खंबा, जिसके अंदर करंट भी है, 240 वाट या जो भी करंट भी है, वो किसी पार्क के अंदर उसने 90 डिग्री पे लगाया हुआ था। और 90 डिग्री से वो मेरे ख्याल से 60 भी नहीं है, 45 पे आ गया लगभग। भगवान ने जिस दिन थोड़ा रुद्र रूप दिखाया और थोड़ी सी आंधी को तेज कर दिया, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर वहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं ना, तो 1-2 के तो हादसा होना निश्चित है। अच्छा, ये तो रही आपके खंबे की बात, सुनते नहीं हैं अधिकारी, चाहे बिजली विभाग हो, जवाबदेही तय नहीं है। इसके साथ साथ और भी कुछ, क्योंकि आप बड़ी फाइल लेकर बैठे हैं। देखो साहब, ये अपना है शिक्षा अधिकारी, जो DO बोलते हैं जिसको, 19/4 को कोई कंप्लेंट करी हम लोगों ने, क्योंकि हमारी सरकार ने बोला था कि 2003 शिक्षा नियमावली जो है उसको पूर्ण रूप से इस बार लागू कर दिया जाएगा, तो रिमाइंडर भेजना पड़ा। उसके बाद
ये देखो साहब, नगर निगम, ये समस्या जो है नगर निगम की कोई थी, तो उन्होंने बोला ये कार्य अतिरिक्त उपायुक्त फरीदाबाद द्वारा किया जाएगा। ये देखो साहब लिखा हुआ है। जब हमने अतिरिक्त उपायुक्त से बात करी तो उसने लिखा मेंटेनेंस आर लुक्ड बाय MC, ठीक है साहब। अब ये बताओ, एक जन सेवक को क्या इतना टाइम है कि वो इनके गोल मोल जवाब भी सुनता रहे? बिजली जो होती है वो मेन होती है। अगर मान लो इस टाइप से, देखो साहब इधर लाओ, क्या ये देखो, इतने जो मंदिर होते हैं ना, कुछ लोग क्या पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं, तो एक धागा बांध के आ जाते हैं। उस मंदिर के अंदर इतने धागे नहीं होंगे जितने इन्होंने सरकारी पोल के ऊपर प्राइवेट तारें डाल दिए। देखिए, बड़े सवाल उठा रहे हैं कटाक्ष के माध्यम से, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्याएं हैं। ये भी मैंने पूछा है, बिजली के पोल खंभों पर अलग अलग कंपनियों की तार की परमिशन किस किस को दे रखी है? अगर दे रखी है तो इनका स्मार्टनेस आनी चाहिए, और नहीं दे रखी तो इन तारों को क्यों न कटवाया जाए। बिल्कुल, देखिए बड़ी समस्याएं हैं जिस तरह से सामने आ रही हैं, शिकायतें जरूर की गई हैं लेकिन समाधान नहीं है। अंकल जी आपसे बात करेंगे। तो प्रॉब्लम काफ़ी डिस्कस होगी। जो मेन है, जो सफाई वाले हैं ना, वो किसी गली में आते हैं, किसी में नहीं आते। जिस तरह 1224 से लेकर 1228 तक छोड़ देते हैं, फिर 1330 तो 1368 तक छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हमारा यहाँ तक एरिया। इन प्रॉब्लम सफाई का भी पुराना सेक्टर है, पुराने सेक्टर में सफाई की आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि तमाम लोग सफाई से ज़्यादा परेशान है क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा है, सफाई नहीं हो रही है। आपको भी लगता है सफाई के अलावा कुछ और समस्या दिखती है क्या आपको? एक तो मेरे से पहले पता नहीं क्या बात हुई हो। नहीं, कोई बात नहीं, आप समस्याओं पर अब जिक्र हम कर रहे हैं कि सेक्टर में समस्याएं क्या क्या हैं। समस्याएं ये है, एक तो आवारा जानवर हैं, वो भी है ना गंदगी फैला रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, गंदगी आवारा जानवर फैला रहे हैं। आपको क्या लगता है? आवारा पशुओं से जो गंदगी तो हो ही रही है। पशुओं से गंदगी हो रही है, कुछ इसके अलावा और भी? इसके अलावा ये है कि खंभों पे जो तार हैं, केबल के तार, नेट के तार, इतना जाल बना, तारों का जंजाल है। आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है कि 18 सेक्टर तो समस्याओं का भंडार है। जी, भंडार है। और क्या क्या समस्याएं? इतनी समस्याएं किसी सेक्टर में नहीं होगी। आप 28 सेक्टर में चले जाओ, कृष्णपाल जी ने इतना बढ़िया अरेंजमेंट करा रखा है कि पानी वहाँ बिना मोटर के आता है। अब वहाँ की मोटर से भी नहीं आता पानी। की उपलब्धियों की वजह सेक्टर की समस्याओं पर जिक्र नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ मोटर चला के भी पानी नहीं आता है। बिजली की समस्या, गंदगी की समस्या, ये MCF डिपार्टमेंट तो बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल तमाम ऐसी समस्याएं MCF को बंद करने की बात कर रहे हैं क्योंकि समाधान नहीं हो रहा है। नहीं हो पा रहा जी, बिल्कुल नहीं हो पा रहा। सफाई की समस्या, बाकी जो ये समस्या इन्होंने लोगों ने बताई है बिल्कुल जायज़ बताई है। इनको मानने के लिए प्रशासन को आगे आना चाहिए, कुछ कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए कि सुधार हो सेक्टर के अंदर। क्या समस्या है वो भी सुने। बच्चे भी बताने के लिए तो अच्छा, बताइए क्या समस्या? कुत्तों की समस्या है, हम खेल नहीं पाते हैं, डर रहता है। बिल्कुल, आप बताइए। सफाई की और सिक्योरिटी की समस्या है। सिक्योरिटी और सफाई दो ऐसी चीज़ें हैं जो सेक्टर में नहीं है बिल्कुल भी। शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है, पार्कें खराब हैं, पानी नहीं आ रहा है, बिजली के खंभों पर तारे हैं, खंभे झुके हुए हैं, उनको सही करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसे में जो डिपार्टमेंट है एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी डालकर कहीं ना कहीं समाधान की तरफ कोशिश नहीं की जा रही है। ये तमाम जो सेक्टर 18 के लोग हैं इसी बात को लेकर परेशान हैं, बार बार शिकायतें करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या अगर आई है तो वो आवारा कुत्तों को लेकर हर कोई शख्स इसी समस्या से परेशान है। कई लोगों को कुत्ते काट चुके हैं और ऐसे में आपसी विवाद भी सेक्टर के अंदर हो रहा है। वॉइस ऑफ फरीदाबाद में आज इतना ही। अगले वॉइस ऑफ फरीदाबाद कार्यक्रम में किसी और सेक्टर की समस्याओं को लेकर होंगे रूबरू। नमस्कार।